हाय, मैं हूं लव। नाम बता रहा हूं, काम नहीं। बट तुम लोगों को मेरा नाम पता है, बट किसी को भी मैं पहली बार अपना नाम बताता हूं तो यही पूछते हैं, ये कैसा नाम रखा है यार, ऐसा नाम कौन रखता है। मैंने भी यही पूछा था जब मैंने पहली बार अपना नाम सुना। और मेरा नाम इतना वियर्ड है कि मैं किसी भी इवेंट में जाता हूं तो मेरा इंट्रो लेवल पे ही कट जाता है। मेटा के में एक इवेंट में गया था, वहां एक फिरंगी लड़की थी, तो मैंने सोचा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं जैसे हम इंडियंस करते हैं, हाय आई लव, वो डर के पीछे हट गई, हट नॉटी। उसे लगा मैं उसका नाम लूं, उसे लगा कि वो मेरा नाम सुनी तो उसे हो ही जाएगा। और मेरे दोस्तों की वजह फटी रहती है, उनको लगता है रात को तेरा फोन आएगा और उस पर लिखा रहेगा लव कॉलिंग, उनकी बंदी देख लेगी और फिर कलेश करेगी, अब किसके साथ चक्कर चल रहा है तुम्हारा। मैं दिल्ली से हूं, हाँ गलती हो जाती कई बार। वहां एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ है कि वहां लंग से पहले एयर प्यूरिफायर ने गिव अप मार दिया है। वो कहते हैं यार बहुत दिहाड़ी मजदूरी करा रहे हैं हमसे। लोगों को दिल्ली आके दिल्ली की हवा लगती है, मुझे खांसी लगी थी। वहां हवा इतनी ज्यादा खराब है क्योंकि वहां हर सांस में एक पफ का मजा। क्या बात है। नहीं सीरियसली, हमने डेलाइट्स ने पोल्यूशन पे इतना गिव अप कर दिया है कि वहां की जब सिटिंग सीएम से पूछा गया कि आप पोल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं, एंड आई कोट, शी लिटरली सेड एक गिव का क्या है जी, वो तो टेम्परेचर है, पानी डालो सही हो जाएगा। मैंने कहा ओ ये टेम्परेचर है, और मैं तब से पोल्यूटेड समझ रहा था, मैं फालतू में मास्क पहन के घूम रहा हूँ। इस तरह से तो अस्पतालों में मास्क बैन कर देने चाहिए, उसकी जगह पंखे कूलर लगवा दो, उसकी भी क्या जरूरत है, घर ही बिठा दो कि कोई पेशेंट आए, अरे डॉक्टर साहब मेरी सांस फूल रही है, आपके पास कुछ है क्या। बोले अरे अरे आओ आओ आओ, अरे तुम्हारी तो तलाश किया, इसे बर्फ की सिल्ली पे लेटाए, अरे से पानी छिड़को। जब हमने थाली में जाके कोरोना ठीक कर दिया तो तुम्हारा पोल्यूशन क्या चीज है। मेरे नाम के पीछे एक मैथोलॉजिकल रीजन है। आप लोगों को पता होगा कि मेरा एक ट्विन ब्रदर है कुश। सो ग्रोइंग अप हमसे बहुत तरीके के सवाल पूछे जाते थे, जैसे कि अंकल आते, तुमको मारूंगा तो उसको भी लगेगी क्या। मैं कहता उसका तो नहीं बेटा, आपको बहुत लगेगी। और ऐसा तो नहीं है कि हम मोदी अडानी की जोड़ी है कि हाँ मोदी जी को इलेक्शन में धक्का लगा, वो अडानी के स्टॉक प्राइस गिर गए। और मैं कहता था अंकल जी अगर ये आप लॉजिक ट्रू मानते भी हो तो ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं कल आपका बटुआ मारूंगा तो आप मुझे आज ही मारोगे, यार उसको भी तो लग रही होगी, फूटोगे आप पूरा ही। फिर सवाल आते हैं कि अरे तुम लोग एक जैसा दिखते हो क्या। तो मेरा जवाब होता है हम उतना ही एक जैसा दिखते हैं जितनी आपकी शक्ल और आपके आधार में फोटो। और जब उनको पता चलता है कि हम आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है तो उन्हें लगता है हमारे साथ स्कैम, उनके साथ स्कैम ही हो गया। क्या ये कैसे नकली के ट्विंस है यार, ये कौन सा मिलावटी माल है, जैसे दूध में डिटर्जेंट। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर हम एक्चुअली में एक जैसा दिखते तो क्या होता। उधारी वो लेता, वसूली मुझसे होती, वो घर में कोई सामान तोड़ देता, घर वाले मुझे तोड़ देते, उसके फेस से मेरा फोन अनलॉक हो जाता, मैं अपनी प्राइवेसी खो देता और वो अपना मेंटल बैलेंस। इस सबसे परेशान होकर शायद वो घर छोड़ के चला जाता, फिर भी मेरे पेरेंट्स मेरे आने को ही उसका रिटर्न मान लेते हैं। और फिर लोग पूछते हैं तुम में से प्यार किसको ज्यादा करते हैं। मैं एक ही चीज कहता हूँ, पैसे को। इस बात में हमारी फैमिली बिल्कुल क्लियर है। वो क्या है ना, हम दो हैं, एक हट फील है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है सबसे इंटेलिजेंट सवाल, ये तुम लोग बचपन से जुड़वा हो क्या। मुझे बोलना पड़ता है नहीं हम चिड़वा दे, बट हमारा बजट कम था तो एक ही टपकाना पड़ा। ये तुम में से पहले कौन आया, तो मुझे नहीं पता था इसमें भी हायरार्की चाहिए। तो मैं कहता हूँ लाइफ में तो मैं हमेशा लेट रहा हूँ, बट इसमें मैंने फुर्ती दिखाई। मैंने कहा पहले दुनिया मैं देखूंगा। वो क्या दिल्ली बहुत अनसेफ है ना, तो उसे अकेले आने में डर लग रहा था, तो पहले आके मैंने पूरी जगह स्कैन की, हाँ ब्रो तू आ जा। और डॉक्टर वहां दूर खड़ा होकर कह रहा होगा इसकी मम्मी पापा कितने मिडिल क्लास यार, एक का पैसे देके 2 डिलीवरी करवा लिए। बट एज ए सोसाइटी हम कंपेयर वर्क करते हैं।
हमारी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है, हम कंपेयर करते हैं कि यार वो मुझसे ज्यादा कमाता है, उसका मुझसे ज्यादा बड़ा घर है, उसके बच्चे के कितने नंबर आए, उसके बच्चे का सिलेक्शन हो गया। बट मेरे घर में कंपैरिजन के लिए शर्मा जी की लड़की की जरूरत ही नहीं थी। घर में क्या कहेंगे 4 लोग में 4 लोग हम ही आ जाते थे। अगर आपको कोई गेम खेलना है, कोई स्पोर्ट्स खेलना है, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, राइट। बट मेरा प्लेयर पार्टनर तो डिफॉल्ट अवेलेबल था। हम लोग तो चैन और कबड्डी भी खेल रहे थे, भले ही एक इंसान की चैन हो। और हमने ना बहुत एक्सट्रीम स्पोर्ट्स खेले हैं, आप इसमें गेस कर सकता है? नहीं, पेन फाइट, बुक क्रिकेट। लेकिन हाँ, WWF हमने एक बार देखा था, तो हम इतने एक्साइट हो गए कि चलो आज ट्राई करते हैं। मैंने इतनी देर से उसे सोच लिया कि मुझे लगा वो मर ही गया। फिर मुझे लगा ओ शिट, अब एक नया पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। और ये बात मम्मी ने पापा को बता दी, जैसा मम्मियां करती है हमेशा, कि ये जी देखिए बच्चे लड़ रहे हैं। और फिर जो पापा ने किया उसे कहते हैं असली WWF। ग्रोइंग अप हमने बहुत सारी चीजें शेयर की है, जैसे कि अपना खाना, अपना बेड, अपनी मेमोरीज, अपनी इनसिक्योरिटी। बस मैं चाहता हूँ एक चीज और शेयर कर दे, अपनी सैलरी। थोड़ा सा बिटकॉइन ही दे दे। और मेरे पेरेंट्स की एक फेवरेट स्कीम है, कोई गेस कर सकता है? बाय 1 गेट 1, तभी तो हुए। घर में कोई भी चीज आती थी तो 2, एक टी शर्ट उसके लिए तो एक फ्री वर्जन उसका मेरे लिए, एक पजामा उसके लिए तो उसका फ्री वर्जन मेरे लिए। अब उसकी गर्लफ्रेंड है, बट उसका फ्री वर्जन मुझे नहीं मिल रहा है। पैसे बचाने के लिए मेरे मम्मी पापा ट्यूशन भी अलग लगवाते थे कि तू साइंस में जा, तू मैथ्स में, जिसको जो समझ आए पढ़ा देना। वो बात और फेल होते थे। हमारे बर्थडे पे सबसे ज्यादा, हमसे भी ज्यादा खुश पता है कौन होते हैं? हमारे पड़ोसी। एक गिफ्ट में लव और कुछ लिख के सस्ते में निपटा देते हैं, अब वो भी तो है मिडिल क्लास। और मुझे पता पहले लगता था जेन्युइनली कि लव कुश बहुत कॉमन नेम होगा, इसके नाम पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होंगी, लव कुश एयरलाइंस होगा, लव कुश होटल्स होगा। बट मुझे आज तक एक ही फ्रेंचाइजी मिली है, लव कुश पान कॉर्नर। पान निकाल नहीं है। लाइफ बहुत चीजें सिखाती है, तो मैंने एक चीज सीखी है कि अकेले कभी नहीं रहना चाहिए। तो मुझे लगता है गॉड का भी यही मकसद था, यार इसको अकेले तो नहीं भेज सकते, इसके साथ कोई स्पेयर पार्ट तो भेजना होगा। तो गॉड ने बोला बस जाओ, मेरा प्लान भी बन के तुम जाओ। ओके, दैट्स बीन माय टाइम, थैंक यू। थैंक यू।